Hello students, welcome back to your own channel AH Study Platform. Today I will discuss economic importance of bacteria. We will complete each and every concept of this chapter. So make sure watch the entire video. Let's start the video. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक यानी बैक्टीरिया क्या होता है। एक प्रोकैरियोटिक एंड सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है। और प्रोकैरियोटिक का मीन्स है कि इसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। सिंगल सेल इसलिए स्मॉल इन साइज होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप के हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बस साइटोप्लाज्म के बीच में क्रोमेटिन फाइबर यानी क्रोमोसोम डीएनए वगैरह पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब उसको घेरे में नहीं रखता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। कैन बी एबल टू सी बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है। इसका बॉडी सेल वॉल से बना होता है, सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, सेल वॉल है। लेकिन इसका बॉडी, बैक्टीरिया का बॉडी के बाहर एक और भी कवर बना होता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको कैप्सूल बोलते हैं। एक कवर से घिरा हुआ होता है उसको कैप्सूल बोलते हैं। अंदर के मटेरियल को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसमें देखिए आप लोग बिना न्यूक्लियस के क्रोमोसोम फैला हुआ है, ऐसे ही पाया जाता है। ओके, और इसमें फ्लैजेला यानी जो ये सब टेंटिकल्स की तरह पाए जा रहे हैं, इस सब को हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला, जिसके थ्रू ही वाटर में मूवमेंट कर सकता है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ, हर जगह पाया जाता है। लाइक ग्रोइंग इन सोयल, एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप अर्थ क्रस्ट, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर, या गर्म पानी में, या गर्म जगहों में, या ठंडी जगहों में, सभी जगह पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल्स आर 10 times स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड आर टिपिकली 0.5 to 5.0 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म का बॉडी थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक मीन्स इसमें सारे ऑर्गेनेल्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियस भी नज़र नहीं आता, सिर्फ क्रोमोसोम नज़र आता है, तो इसलिए वो और भी छोटा होता है। देयर आर 40 million बैक्टीरियल सेल इन 1 gram ऑफ सोयल एंड मिलियन इन 1 milliliter ऑफ वाटर। आप लोग सोच सकते हो कि कितना छोटा होता है। 40 million बैक्टीरियल सेल 1 gram ऑफ सोयल एंड मिलियन इन 1 milliliter ऑफ वाटर में पाया जाता है। हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है, क्योंकि हम लोग तो उसको नेक्ड आई से यानी विदाउट माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते, इसलिए हम लोगों को पता नहीं है। वो हर जगह एवरीवेयर पाया जाता है, एयर में, हमारे माउथ में, हमारे इंटेस्टाइन में, सभी जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 types ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स के अकॉर्डिंग इनको 4 types होते हैं इनकी। कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरेला। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। बैक्टीरिया क्योंकि बैक्टीरिया 2 तरह का होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होता है और गुड बैक्टीरिया भी होता है, तो इसलिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिविटीज़ ऑफ मैन हमारी लाइफ में। दे हैव बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़, हेंस दे आर कंसिडर्ड बोथ एज फ्रेंड्स एंड फोज। इसीलिए हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है, क्योंकि ये दोनों तरह का एक्टिविटीज़ करता है। बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं हम लोग इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब में बेनिफिशियल एस्पेक्ट यानी बैक्टीरिया का बेनिफिशियल रोल है। इन एग्रीकल्चर रोल ऑफ बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी बाय अम्यूनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। दो ऐसे प्रोसेस है ये दोनों जिनके थ्रू बैक्टीरिया इस प्रोसेस के थ्रू सॉइल के फर्टिलिटी में इंक्रीज करते हैं। अम्यूनिफिकेशन का मतलब है कि मेनी फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया सच एज एज़ोटोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करते हैं, इसी प्रोसेस को अम्यूनिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, एज़ोटोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम। और नाइट्रिफिकेशन क्या है? प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स बट दे कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन वो लोग एटमॉस्फेयर से फ्री नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो सॉइल में नाइट्रेट्स जो बना होता है बैक्टीरिया के थ्रू उसी को यूज़ करते हैं। और इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाय राइजोबियम इन द रूट नोडुल्स लेगुमिनस प्लांट। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है जैसे राइजोबियम। ये सिर्फ चना या दाल या मटर जैसे प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी रोल करते हैं। नेक्स्ट है बायोपेस्टिसाइड्स बैक्टीरिया लाइक बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम एंड स्यूडोमोनास species act as biopesticides and destroy many pest and mosquito larvae by their toxic action. Industries में role of bacteria in fermentation and manufacture of dairy products like curd, cheese, butter, etc. Bacteria like lactobacillus are used. इंडस्ट्री में लैक्टोबैसिलस जो है यूज्ड होता है बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। Enzymes like protease and amylase are produced from Bacillus species on commercial scale. In medicine, role of bacteria, antibiotics बनाने में हेल्प करते हैं। Many antibiotics are produced by bacteria. Streptomycin कौन से बैक्टीरिया से बनता है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस या एस फेरेडी से। नीमोसाइन का बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है कि ये एंटीबायोटिक्स का नाम दिया हुआ है इस साइड, और कौन से बैक्टीरिया से ये प्रिपेयर होता है उसका नाम दिया हुआ है। अमीनो एसिड्स, विटामिन्स। अमीनो एसिड लाइक लाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय कैरियन बैक्टीरियम ग्लूटामेसियम। विटामिन लाइक रिबोफ्लाविन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज। यानी कौन कौन सा विटामिन या अमीनो एसिड, विटामिन सी और विटामिन कौन कौन से बैक्टीरिया से या उसके एक्शन से हम लोगों को मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया का रोल। बाय यूजिंग बैक्टीरिया इन rDNA टेक्नोलॉजी ह्यूमन इन इंसुलिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आर प्रोड्यूस। सिंगल सेल प्रोटीन आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया लाइक विरिविपेक्टम। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एज नेचुरल स्कैवेंजर्स सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। They help in recycling of nutrients through biogeochemical cycle. बायोगैस में बैक्टीरिया का हेल्प है। मीथेन गैस यूज्ड एज फ्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक एक्शन ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड कैटल डंग पे इस बैक्टीरिया का यूज़ करके बायोगैस प्रिपेयर किया जाता है। बायोडिग्रेडेशन बैक्टीरिया लाइक एरेटोबैक्टर एंड Agromobacter are useful in the biodegradation of pesticides and herbicides like DDT and 2,4-D. Ganga water is purified by destroying the pathogenic bacteria using Bedolivibrio bacteria. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे हम लोग को ये हेल्प करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत सारा हेल्प करता है, इसलिए इसको हम लोग बेनिफिशियल रोल भी इसका है। मतलब कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, अब जो नुकसानदा बैक्टीरिया है हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिसाइड द एबव मेंशन्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़ बैक्टीरिया हैव मेनी हार्मफुल एस्पेक्ट। बहुत सारे फ़ायदेमंद इफेक्ट देते हुए उसके साथ ही बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी रखता है बैक्टीरिया, जैसे स्पॉयलेज ऑफ फूड, स्पॉयलेज ऑफ पेपर, क्लोथ्स एंड वुड,
रिडक्शन ऑफ सोइल फर्टिलिटी, वाटर पॉल्यूशन, डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, डिजीज इन एनिमल, डिजीज इन प्लांट्स। ये सारे काम क्या है? हार्मफुल इफेक्ट है, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया जो उसके सारे काम है ये। स्पॉइलेज ऑफ फूड, सम बैक्टीरिया लाइक सैलोमोनेला, सीडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम एटसेट्रा प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच काउज स्पॉइलेज एंड फूड पॉइजनिंग। ये सब हमारे फूड में रहते हैं, प्रेजेंट रहने की वजह से क्या करते हैं, हमारे खाने में फूड पॉइजनिंग हो जाता है या उसको बर्बाद कर देते हैं। बोटुलिज्म अ टाइप ऑफ फूड पॉइजन इज काउज ड्यू टू द टॉक्सिन बोटुलिन प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम की वजह से जो पॉइजन होता है फूड में, उसी को हम लोग बोटुलिज्म बोलते हैं। ये भी एक फूड पॉइजनिंग टाइप डिजीज़ है। स्पॉइलेज ऑफ पेपर, क्लोथ्स एंड वुड्स, बैक्टीरियल कंटामिनेशन डिस्ट्रॉयज सेलुलोज मटेरियल ऑफ पेपर, क्लोथ्स एंड वुड्स। रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वो बेनिफिशियल रोल था, लेकिन उसका हार्मफुल रोल भी है कि वो रिडक्शन यानी सॉइल फर्टिलिटी को घटाता भी है। सम एनारोबिक सॉइल बैक्टीरिया रिड्यूस सॉइल नाइट्रेट्स टू गैसियस नाइट्रोजन। नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन कन्वर्ट होने के बाद वो सीधा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, यानी नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया जो है इस प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया लाइक शिगेला डिसेंट्रिका, विवरियो कोलेरा, सैलोमोनेला टाइफी ग्रो रैपिडली इन स्टेगनेंट वाटर एंड पॉल्यूट देम। वाटर पॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये भी बैक्टीरिया की हार्मफुल इफेक्ट की वजह से ही ये सारी बीमारियाँ होती है। ऐसे बैक्टीरिया जैसे विवरियो कोलेरा सुन करके आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर पानी ख़राब हो, उसमें बैक्टीरिया का हार्मफुल इफेक्ट हो तो उससे कोलेरा हो जाता है। सैलोमोनेला टाइफी मतलब इससे टाइफाइड होता है गंदे पानी पीने से। ये सारे बैक्टीरिया के ही हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, टाइफाइड, निमोनिया, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। सारे बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है कि कौन सी डिजीज़ किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये हार्मफुल इफेक्ट्स है ह्यूमन बींग्स में बैक्टीरिया का। एनिमल डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सा होता है? बैक्टीरिया ऑल्सो काउज डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, एग्जाम्पल एंथ्रेक्स ऑफ शीप, सेप्टिसीमिया इन कैटल, लेप्टोस्पायरोसिस एटसेट्रा। प्लांट डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से प्लांट डिजीज़ भी होता है। बैक्टीरिया काउज प्लांट डिजीज़ एंड रिड्यूस द यील्ड। साइट्रस कैंकर, ब्लाइट ऑफ राइस, विल्ड डिजीज़। ब्लाइट ऑफ राइस आप लोग समझते होंगे, जो चावल हम लोग देखते हैं राइस के एक एक ग्रेन्स पर कुछ काला हिस्सा होता है, उसको ब्लाइट ऑफ राइस बोलते हैं। ये सारे डिजीज़ प्लांट में पाए जाते हैं, किसकी वजह से? बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से। आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। बैक्टीरिया का बेनिफिशियल रोल भी हम लोगों ने डिस्कस किया और हार्मफुल इफेक्ट भी डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग बताइए कि मैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं।